हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, वो है रेशनल और इरेशनल वाले क्वेश्चन, मतलब इरेशनल प्रूफ करना था उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने सीख लिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको देख लें। उन क्वेश्चनों को भी करना है, इनको भी करना है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंड है। तो इसके क्वेश्चन 100% सारे एग्ज़ाम में देखे गए हैं अभी तक, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हुई है तो क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए। यहाँ पे जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लेके आए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 243 एंड 625। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है 243 का और 625 का, और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए दो तरीके यूज़ होंगे, या पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ होगा और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोग 6, 7, 5th से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको आता होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होती है उससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमें एचसीएफ किसका निकालना है, 243 और 625 का बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों नंबरों को, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। तो 625 ग्रेटर है। तो डिवीजन लेमा में क्या होता है कि जो स्मॉल होता है उसका ग्रेटर में डिवाइड करना, क्योंकि डिवीजन लेमा है, डिवाइड पर डिपेंड करता है। तो हमने स्टार्ट किया 243 का डिवाइड किया 625 में, 2 टाइम जाएगा और 2 टाइम यहाँ लिखेंगे और 486 आया। जब माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आया 139। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया है, तो हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो ऐसा होगा, A = BQ + R। मतलब A मतलब जो ग्रेटर नंबर है वो, B मतलब जो स्मॉल नंबर है, Q मतलब क्वेश्चन जो आंसर आता है, और R मतलब रिमाइंडर। तो इसी फॉर्म में आपको स्टेप लिखनी है और आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 625, किससे डिवाइड किया 243 से, कितनी बार गया, आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आया, तो 2 आया था, तो इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 139, तो 139 लिख दिया। तो फर्स्ट डिवाइड का आंसर ही पूरा बना दिया हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। इसी तरीके से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे, रिमाइंडर और जिससे पहले डिवाइड किया था। ओके, तो ये 143 और रिमाइंडर, इन दोनों से सॉल्व करेंगे। तो अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 243 ग्रेटर है। तो 243 में हम रिमाइंडर का डिवाइड करेंगे। तो हमने यहीं पे कंटिन्यू प्रोसेस कर लिए, 139 का डिवाइड किया 243 में, तो 1 टाइम जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 0 और 1, तो 104 आया। अब वापस इसको अगेन लिखा, तो वापस ग्रेटर नंबर मतलब 243 यहाँ आएगा, जिससे डिवाइड किया वो यहाँ आएगा सेकंड नंबर, मतलब यहाँ का जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ आ जाता है। तो 139 यहाँ आ गया। कितनी बार आंसर आया, 1 बार गया था, रिमाइंडर क्या आया नेक्स्ट 104, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद वापस कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम जाएगा, 35 रिमाइंडर आएंगे। तो किसको लिखेंगे हम, नेक्स्ट नंबर क्या बना जो जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, मतलब कि पहले यहाँ वाला जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर है और रिमाइंडर सेकंड नंबर बन जाएगा। तो 139 को पहले लिखेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड किया है, कितनी बार गया 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या आया 35। फिर अगेन अब 35 और 104 को लेंगे, तो 104 यहाँ लिखेंगे, 35 का डिवाइड किया, कितनी बार गया, तो 35 का गया है 2 टाइम, 70, तो 34 इज हियर, तो 34 रिमाइंडर आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 34 आ गया।
उसके बाद 34 का डिवाइड किस में करेंगे, 35 में, क्योंकि 34 और 35 हो गए, ग्रेटर नंबर 35 हो गया। 34 का डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 टाइम, तो रिमाइंडर 1 आया। अब 1 आया है तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो 1 का डिवाइड करेंगे 34 में, क्योंकि 1 और 34 दोनों नंबर बन जाएंगे, तो यहाँ का और यहाँ का नंबर बन जाता है। तो 34 में डिवाइड किया, ग्रेटर नंबर यहाँ पे 1 से किया है, कितनी बार गया, 34 टाइम। तो आप यहाँ पे 34 टाइम अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 0, फिर 4 लिया, 4 टाइम जाएगा, 34 टाइम आंसर आया, रिमाइंडर आया 0, तो रिमाइंडर इज 0। सो रिमाइंडर हियर 0, तो ये जो पहले वाला प्रीवियस जो रिमाइंडर था वो आंसर होगा। मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है तो किससे आपने भाग दिया, किससे आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1 से किया था हमने, तो जिस लास्ट में जिससे आप डिवाइड करते हो 1 से करते हो तो वो आपका SCF हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस वाला रिमाइंडर ही SCF होगा, मतलब इसी से तो हमने डिवाइड किया था 1 से, प्रीवियस वाले रिमाइंडर से, तो SCF इज़ 1। ओके, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने SCF निकाला। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें फाइंड करना है 252 और 198 का SCF। तो वही ग्रेटर नंबर क्या है, स्मॉल क्या है, ये पता कर लिया। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करें तो स्मॉल का ग्रेटर में डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, तो 198 जब माइनस किया तो हमारा आंसर आया, 12 में से 8 गया तो 4 यहाँ बचेगा एक रिमाइंडर, 14 में से 9 जाएगा तो 5, तो 54 रिमाइंडर आया। तो हमने केवल इसी स्टेप को कैसे लिखा, तो ग्रेटर नंबर इक्वल जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई जो आंसर आया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, फिर रिमाइंडर का मतलब इस रिमाइंडर का और इस सेकंड नंबर जो नंबर है इनका सॉल्व करें तो ग्रेटर नंबर वापस आ गए, रिमाइंडर से डिवाइड किया मतलब 54 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, तो 3 टाइम गया, 162। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम सॉल्व किया तो 36 आया। अब वापस से हमने स्टेप बनाए कि 198 में 54 का किया, 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 36 आया। फिर 36 का डिवाइड किया 54 में 1 टाइम, 36 तो 18 आया। वापस से लिखेंगे सेकंड नंबर ग्रेटर नंबर 54, 36 से डिवाइड किया 1 टाइम आंसर आया और 18 रिमाइंडर आया। फिर अब 18 और किसको लेंगे हम, 36 को लेंगे। ठीक है, तो 36 यहाँ लिखा, 18 का डिवाइड किया, 18 का डिवाइड किया कितने बार, 2 टाइम, एंड रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ पे क्रॉस भी ला सकते हैं और 0 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो 18 का 2 टाइम किया और रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइड किससे किया था, 18 से किया था। 18 से किया मतलब प्रीवियस रिमाइंडर इज 18, तो 18 से डिवाइड किया इसलिए SCF आपका 18 आया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सवाल हल करते हैं। तो एक बार और देख लें अगर कुछ डाउट हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन एक और लेके आए हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ 404 एंड 96 बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड वेरीफाई द LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ओके, तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम का यूज़ करना है। तो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कभी बच्चे ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द LCM SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भी आपको वही तरीका लगाना है, और फंडामेंटल थ्योरम से SCF निकालो तो भी वही तरीका लगाना है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक फार्मूला वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और उन दोनों का LCM SCF जब हम करते हैं तो दोनों ही इक्वल आते हैं। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा और उन नंबर के LCM और SCF का जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होता है। ये फार्मूला में वेरीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 404, सेकंड नंबर क्या है 96 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अगर फाइंड करने का है तो ये लगाना है। तो 404 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 जा 4 0, 2 जा 4 तो 202 आया। फिर 202 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 101 से ही होगा क्योंकि 101 क्या है प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम। तो 404 के
प्राइम फैक्टर क्या है, 404 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 इंटू 101। ओके, अब हम 96 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 4 टाइम 1 कैरी होगा तो 8 टाइम 48 टाइम, फिर 48 भी 2 से डिवाइड होगा 24 टाइम, 24 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम, 12 होगा 6 टाइम, 6 होगा 3 टाइम और 3 3 से। तो 96 के प्राइम फैक्टर क्या है, 12 इज 5 टाइम एंड 3 इज 1 टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारे 96 के भी प्राइम फैक्टर लिख दिए और 404 के भी लिख दिए। उसके बाद हम निकाल रहे हैं HCF। तो HCF कैसे निकाला जाता है वो पता है आपको कि कॉमन लिया जाता है कि कौन क्या क्या नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 1 टाइम मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, दूसरी बार भी 2 मिल रहा है, तीसरी बार 2 नहीं मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, नहीं 101 मिल रहा है, तो केवल 2 बार मिल रहा है। तो 2 इंटू 2, तो HCF हमारा आया 4। अब हम LCM निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में LCM कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे जो किसी भी एक नंबर में ले लें। जैसे यहाँ पे 2 है तो पहले वाले में 2 2 बार है और दूसरे वाले में 2 5 बार है, तो ज़्यादा बार जहाँ होते हैं वो लिखते हैं। तो 5 बार 2 है तो 5 बार 2 लिख लेंगे LCM में, तो ज़्यादा बार वाला लिखा जाएगा। तो 2 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2 5 बार है, ज़्यादा हो गया। अब 3 बचा हुआ है तो 3 एक बार ही है और ऊपर वाले में है ही नहीं, तो 3 को एक बार लिख देंगे। और 101 ऊपर वाले में एक बार, नीचे नहीं है तो 101 लिख देंगे। मतलब सारे नंबरों को काउंट करेंगे, कुछ रहना नहीं चाहिए। 2 को लिख दिया ठीक है, 3 को लिख दिया ठीक है, 101 को लिख दिया ठीक है। कोई और नंबर होता तो उसको भी लिखते, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। कंपलसरी नहीं दोनों में होना, LCM में कंपलसरी नहीं है दोनों में होना, लेकिन HCF में है। ठीक है, तो ज़्यादा बार वाला लिखना है। जैसे मान लो ऊपर भी 3 3 बार होता है, नीचे 3 2 बार होता है, तो 3 बार वाला लिखते हैं, ज़्यादा बार वाला लिखते हैं। तो LCM आपको निकालना आता होगा। इन सभी का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9696 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो HCF का आंसर 4 आया, LCM का आंसर 9696 आया। अब वेरीफाई करेंगे हम फार्मूले को। फार्मूला क्या है हमारा, LCM मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट HCF जो था 4 और LCM था 9696। ओके, और फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा हुआ 404 और सेकंड नंबर हुआ 96। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 38,784 और उसका भी मल्टीप्लाई यही आया 38,784। तो दोनों आंसर इक्वल आए तो इट इज़ वेरीफाई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बताए उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। एग्जाम्पल नंबर 8 7 6 ये आपको देखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करना है जो प्राइम फैक्टर है और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो 100% मुझे लगता है आपके 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा LCM और HCF फाइंड करने का, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर फाइंड करने के क्वेश्चन भी आपके पहले आ चुके हैं, वो भी आ सकते हैं इरेशनल नंबर के फाइंड करने के, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है यह इस वीडियो का। गिवन डेट HCF 306 एंड 675 इक्वल टू 9। यहाँ पे HCF हमें गिवन है, फाइंड द LCM हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा केवल क्वेश्चन आता है कि फाइंड द LCM फाइंड द HCF तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हो आप। LCM डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें HCF गिवन है तो हम गिवन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है तो हम फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो हमें HCF लिखा हुआ है, दोनों नंबर भी पता है, हमें LCM निकालना तो एक फार्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लो HCF नहीं दिया जाता और केवल LCM फाइंड करना है तो फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगानी है। ठीक है, LCM वाली मेथड लगानी है, लेकिन यहाँ पे HCF दिया है तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 9 इंटू LCM हमें निकालना है, 306 मल्टीप्लाई 657, फिर ये 9 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में गया तो 9 1 जा 9
और 9 से जब वो कैंसिल हुआ 306 तो 34 टाइम कैंसिल हुआ, तो 34 इंटू 657, तो इनका मल्टीप्लाई जब किया तो हमारा 22,338 आंसर आया है। ये आंसर आया। अब इसके बाद आपको अपना पूरी तैयारी करनी है। जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पढ़ाई अगर करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।